हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस ड्राइवर के जो वैकेंसी निकाले गए हैं उनके मॉडल सेट। तो बिहार वाहन चालक, तो इनमें 20 सेट है यूनिक प्रकेशन के। तो फर्स्ट सेट देखिएगा। पहला है आईपीएल 2025 का विजेता टीम कौन है। आईपीएल 2025 का विजेता टीम कौन है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और उप विजेता तो पंजाब किंग्स। जून 2025 में G7 का 51वां शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? तो कनाडा में। G7 का 51वां शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? तो कनाडा में। और G7 का आगामी 52वां शिखर सम्मेलन 2026 किस देश में प्रस्तावित होगा? तो फ्रांस में। 52 कहां प्रस्तावित होगा? तो फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है? तो बानू मुश्ताक। कौन हो जाएगा? बानू मुश्ताक। मिस वर्ल्ड 2025 का किताब किसने जीता है? तो ओपल सुजाता चुआंगश्री ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। मिस वर्ल्ड 2025 का किताब किसने जीता है? तो ओपल सुजाता चुआंगश्री ने। जून 2025 में शुरू हुए इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए कौन सा अभियान चलाया? तो ऑपरेशन सिंधु चलाए थे। कौन सा अभियान? ऑपरेशन सिंधु। अप्रैल 2025 में पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए कौन सी सैन्य कार्यवाही शुरू किया था? तो ऑपरेशन सिंदूर। कौन से शुरू किए थे? ऑपरेशन सिंदूर। 21 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नामक कार्यवाही किसके विरुद्ध शुरू किया? तो ईरान के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? ईरान के विरुद्ध। 20 जून 2025 को पेरिस डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता है? तो 88.16 मीटर। 88.16 मीटर। 4 जून 2025 को ली जे मियांग किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो लिंगे में आज दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने हैं 4 जून 2025 को। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। राष्ट्रपति की पदावधि पर ग्रहण को तिथि से 5 वर्ष तक होती है। 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति की पदावधि से हटाया जा सकता है यदि उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपनाया त्यागपत्र देकर या फिर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा लगाकर। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधि का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पे है? मतलब लोकसभा में प्रतिनिधि सीटों की संख्या कौन से दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान पे है? तो पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है 80। और दूसरे स्थान पे बात कहा जाए तो दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र है और तीसरा स्थान पे पश्चिम बंगाल। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे और तीसरा स्थान पे पश्चिम बंगाल। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो भारत के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे, सॉरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पे?
तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत प्रत्यक्ष कर है। क्या है? प्रत्यक्ष कर, लगभग 55%। जैसे आयकर हो गया, निगम कर हो गया। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। तो कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। किसमें? तो कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। देखिए 1949 ईस्वी में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार राष्ट्रीय आय के प्राकलन के लिए किसी अवधि विशेष में उत्पन्न वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को दोबारा गिने बिना मापा जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय आय से तात्पर्य अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं के सेवाओं से है। सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुलिक निम्नलिखित में किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुलिक ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। कथकली की जड़ें किस राज्य में मिलती है? तो कथकली की जड़ें केरल राज्य में मिलती है। कथकली केरल राज्य के मालाबार, कोची तथा सरवनकोर के आसपास प्रचलित नृत्य शैली है। यह केरल के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय रंग कला भी है। भारतीय रेगिस्तान डॉट पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो भारतीय रेगिस्तान अरावली की पहाड़ियों के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? तो बिहार बंगाल से पृथक हुआ 1912 ईस्वी में। कब हुआ? 1912 ईस्वी में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने। निम्न में से कौन से मीठे पानी की झील नहीं है? डल झील, लोकटक झील, बड़ा पानी, सांभर। तो क्या हो जाएगा? तो सांभर जी मीठे पानी की झील नहीं है। निम्न में से कौन से एक फलीदार फसल है? तो दाल क्या हो जाएगी? फलीदार फसल है। दाल एक फलीदार फसल है। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी के किनारे कौन है? दिल्ली। पटना का है तो गंगा नदी के किनारे। गोमती नदी के किनारे कौन है? लखनऊ। और गोदावरी नदी के किनारे राजमुंदी। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो 34 है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 है, जिसमें एक महान्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश है। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई s सेंटीमीटर है तो निम्न में से कौन सा वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटी में निरूपित करता है? तो यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई s सेंटीमीटर है तो कौन सा वर्ग के क्षेत्रफल निरूपित करेगा? तो a स्क्वायर बटा 2। राकेश का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। उसकी वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु के 6/5 गुना है। राकेश के विवाह के समय उनकी बहन उससे 10 वर्ष छोटी थी। तो राकेश की बहन की वर्तमान आयु क्या होगा? तो 38 वर्ष। कितना हो जाएगा? 38 वर्ष। अट्ठाईस की क्या हो जाएगा? तो 28 का ऑप्शन नंबर बी होगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो क्या होगा? तो रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुले रहने पर उसमें से गैसें जो कमरे के तापमान को बढ़ा देती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कमरे को थोड़ा गर्म कर सकता है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो पिंच ब्लेड से।
पिंच ब्लेड एक यूरेनियम का अयस्क है। वायु एक गैसों का मिश्रण है। वायु एक गैसों का मिश्रण है जिसमें ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% और 1% में अकेरिय गैस। पारद धातु मिश्रण है। तो पारद धातु एक पारद युक्त मिश्र धातु होता है। तो क्या हो गया, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। कोयले का समान प्रकार क्या है? तो बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, कोक, अर्ध बिटुमिनस। तो क्या हो जाएगा? तो बिटुमिनस। स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ये सोना का संकेत क्या होता है? एओ। चांदी का एजी, अल्युमिनियम के एल और जी किसका होता है? डॉट डॉट पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है। तो पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है जाइलम, और खाद्य पदार्थों का ऊपर नीचे से हस्तांतरण कौन करता है? फ्लोएम। मां पौधों की भांति पौधा मिलाता है। तो बीजों से, कट्टे तना से, इनमें से किसी से नहीं, इन दोनों में से। तो 36 के क्या हो जाएगा? तो 36 के क्या हो जाएगा? इन दोनों से। मां पौधों की भांति पौधा मिलाता है, तो इन दोनों से। विकास का मुख्य कारक क्या होगा? तो विकास का मुख्य कारण है प्राकृतिक वरण। विकास का मुख्य कारण क्या होगा? प्राकृतिक वरण। 180 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति प्रति किलो घंटा में क्या होगी? तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। इसके आधार का व्यास इतना सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा? तो 39 का हो जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। यदि एक्स स्क्वायर बराबर 62 माइनस 36, तो एक्स का मान क्या होगा? तो 62 में से 36 घटाइएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? एक्स की है, सॉरी। तो 27 बचेगा। 27 का घन क्या होगा? तो 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। निम्नलिखित में कौन सा मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है? तो हवा। हवा मरुभूमि में अपवर्तन का शक्तिशाली स्रोत है। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी कौन है? तो सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग बेंगलुरु में। कहा है? बेंगलुरु में। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी से कहा जाता है? तो बेंगलुरु का। हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। किस में है? कर्नाटक में। प्रातःकाल गाए जाने वाला राग क्या है? तो प्रातःकाल गाए जाने वाला राग है भैरवी। क्या है? भैरवी। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकालने नहीं देता है। इसका कारण क्या है? तो अतिउच्च घनत्व। अतिउच्च घनत्व। लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया था। तो कांग्रेस के विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए वो आया था। लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया था। तो कांग्रेस के विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए आया था। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, वह कौन थे? तो हमारे भारत में सबसे नहरों के अगर विकास कहा जाए तो सबसे ज्यादा फिरोज शाह तुगलक ने किए हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। अलमाटी बांध कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी पर बना है।
जीटी रोड किसके शासन काल में बनाया गया था? तो शेरशाह सूरी के शासन काल में। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर बीजी कुरियन को माना जाता है, बीजी कुरियन को। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भौतिकी के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तो भौतिकी के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। अल्फांसो क्या है? तो अल्फांसो आम मुख्यतः पश्चिम बंगाल का आम है। अल्फांसो आम मुख्यतः पश्चिम भारत का आम है। इस आम को विशेषता है कि पकने के बाद भी 1 सप्ताह तक यह संरक्षित रहता है। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय विधानसभा की मसौदा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। शक संवत जो 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है वो प्रकट होता है किसके शासन काल में? तो कनिष्क के शासन काल में, कनिष्क के शासन काल में। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसी दैवी अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था? तो सुभाष चंद्र बोस। किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन को युद्ध को ऐसे दैवी अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था? तो सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विद्या फ्रेंडली है? विद्या इको फ्रेंडली है? तो ए ऑर्गेनिक फार्मिंग। अंग्रेजों के शासन काल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? अंग्रेजों के शासन काल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? तो विदेशी पूंजी को दुर्बलता, विदेशी पूंजी की दुर्बलता। नलाइन काव्य संग्रह डॉट डॉट का श्रेय तो 12 अलवार का श्रेय, 12 अलवार का। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ओआईसी का अर्थ क्या होता है? तो ओआईसी का अर्थ होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। अब यहाँ मोटर वाहन से संबंधित है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 3 किस विषय से संबंधित है? तो धारा 3 के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन नहीं चला सकता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा। नो एंट्री संकेत का अर्थ क्या है? तो नो एंट्री एक आदेशात्मक संकेत है, यह दर्शाता है कि उस दिशा में किसी भी वाहन का प्रवेश वर्जित है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, वाहन घुसे नहीं। कौन सी धारा मोटर वाहन का बीमा अनिवार्य करती है? तो धारा 146 के अनुसार वाहन का बीमा कराना अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। यू टर्न प्रोहिबिटेड संकेत किसका निर्देश देता है? तो यह एक निर्देशात्मक संकेत देता है, यू टर्न लेन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ड्राइविंग लाइसेंस कितने वर्ष के लिए वैध होता है? 2025 के अनुसार। तो नए नियमों के अनुसार 18 से 40 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति का लाइसेंस 10 वर्षों तक वैध होता है। 40 वर्ष से अधिक के लिए वैधता 5 वर्ष तक होता है। तो क्या हो जाएगा? 10 वर्ष। यह नया नियम 2025 के अनुसार है। हॉर्न प्रोहिबिटेड का संकेत किस स्थान पे उपयोग होता है? तो यह संकेत शांत क्षेत्र, साइलेंट योग को दर्शाता है।
सीट बेल्ट पहनना किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो मोटर वाहन अधिनियम 2019 में सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य किया गया है 2019 में। और आगे बैठे सभी यात्रियों को सीट बेल्ट पहननी होती है। उल्लंघन करने पर 1000 का जुर्माना लगता है। तो इसका क्या हो जाएगा? 194 के बी, धारा 194 के बी। स्टॉप संकेत कैसा होता है? तो स्टॉप संकेत एकमात्र ऐसा ट्रैफिक चिन्ह है जो अष्टभुजाकार होता है। स्कूल जोन के पास गति सीमा क्या होनी चाहिए? तो स्कूल क्षेत्र में वाहन की गति बहुत कम रखना चाहिए, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। मोटर वाहन अधिनियम 2019 में चालान की रकम कितनी बढ़ा दी गई है बिना हेलमेट के? तो 1000 रुपया। बिना हेलमेट के कितना चलाना है? 1000 रुपया। भारत में वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग किस धारा के अंतर्गत प्रतिबंधित है? तो धारा 184 के अंतर्गत। धारा 184 लापरवाही से वाहन चलाने से संबंधित है। गिव वे संकेत का अर्थ क्या होता है? तो गिव वे संकेत का अर्थ होता है प्राथमिकता दो। यदि कोई वाहन चालक लाल ट्रैफिक लाइट को पार करता है तो उस पर अधिकतम जुर्माना क्या है 2025 के अनुसार? तो ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करना गंभीर अपराध है। मोटर वाहन अधिनियम 2019 में इसे संशोधित कर भारी जुर्माना किया गया है। पहली बार 5,000 रुपया और बार बार करने पर 10,000 रुपया तक हो सकता है। तो पहली बार कितना करने पर कितना होगा? 5,000 रुपया। लेफ्ट हेयर पिन बेंड संकेत किस चीज का प्रतीक है? तो 74 का हो जाएगा बाएं तेज मोड़ का। ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड संकेत का प्रयोग कब होता है? तो सुरंगों और मोड़ों पर। सुरंगों और मोड़ों पर। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग संकेत क्या दर्शाता है? तो पैदल चलने वाले मार्ग को। निजी गाड़ी के लिए फास्ट टैग अनिवार्य है या नहीं? तो निजी गाड़ी के लिए हाँ, सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 78। ऑन वे संकेत का अर्थ क्या है? ऑन वे संकेत का अर्थ क्या है? तो वाहनों को केवल एक दिशा में चलने की अनुमति है। वाहनों को केवल एक दिशा में चलने की अनुमति है। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल प्रमाण पत्र की वैधता कितने समय की होती है 2025 के अनुसार? तो 1 वर्ष का। राउंड डॉट संकेत का अर्थ क्या होता है? राउंड डॉट संकेत का अर्थ क्या होता है? तो एक गोल चौराहा का। क्या होता है? गोल चौराहा का। क्लच का मुख्य कार्य क्या होता है? तो क्लच का मुख्य कार्य पावर ट्रांसफर को जोड़ना और मोड़ना। सबसे उपयुक्त लुब्रिकेंट तेल का चयन किस आधारित होता है? तो तापमान और इंजन टाइप में। क्वेश्चन नंबर 83। वाहन का बैटरी चार्ज नहीं होना किस खराबी का संकेत है? तो अल्टरनेटर फेल है। अल्टरनेटर बैटरी का चार्ज करता है जब इंजन चालू होता है। यदि यह खराब हो जाए तो बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाती है। अगर गाड़ी स्टार्ट ना हो रही है और क्लिक की आवाज आ रही है तो समस्या किससे हो सकती है? अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और क्लिक की आवाज आ रही है, क्लिक की आवाज है, तो समस्या किससे हो सकती है? तो स्टार्टर मोटर से। स्टार्टर मोटर से। स्टार्टर मोटर इंजन को घुमाकर चालू करती है और क्लिक की आवाज आने का अर्थ है पावर मिल रहा है लेकिन मोटर घूम नहीं रही है।
टू व्हीलर वाहन में इंजन ओवरहीट का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो इंजन ऑयल घर्षण कम करता है, ताप कम करता है, मतलब ऑयल की कमी होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? बी। इंजन के साइलेंसर का कार्य क्या है? तो ध्वनि को नियंत्रित करना, ध्वनि को नियंत्रित करना। जब ब्रेक लगाने पर गाड़ी खींचने लगे तो संभावित समस्या क्या होगा? तो एक तरफ का ब्रेक असंतुलित होगा। इंजन का कौन सा भाग पिस्टन को ऊपर नीचे चलाने में सहायता करता है? तो ऊपर नीचे चलाने में सहायता करता है क्रैंक सॉफ्ट, क्रैंक सॉफ्ट। अधिक धुआं छोड़ने का एक आम कारण क्या है? अधिक धुआं छोड़ने का एक आम कारण क्या है? तो साफ हवा। नहीं, फ्यूल प्रणाली में गड़बड़ी क्या हो जाएगा? 89 के सी। लुब्रिकेंट बदलने का सही समय क्या होता है? तो कंपनी द्वारा निर्धारित किलोमीटर। देखिए, हर वाहन के लिए निर्माता एक निश्चित अंतराल तय करता है, जैसे 5000 से 10,000 किलोमीटर। वाहन को चेन लूज हो जाए तो क्या समस्या होती है टू व्हीलर में? तो झटका लगता है, आवाज आती है चैन से। अधिक ब्रेक लगाने से डिस्क पर क्या असर पड़ता है? तो अधिक ब्रेक लगाने पर डिस्क गर्म होकर घिस जाती है। स्पार्क प्लग का कार्य क्या होता है? तो स्पार्क प्लग का कार्य ईंधन में चिंगारी पैदा करना, इंजन में चिंगारी पैदा करना। रेडिएटर में पानी ना होने से क्या होता है? तो रेडिएटर में पानी ना होने से क्या होगा? ओवर हीटिंग हो जाएगा। एयर फिल्टर गंदा हो जाए तो क्या होता है? तो एयर फिल्टर गंदा हो जाने से इंजन में हवा कम जाती है। टू व्हीलर वाहन में टायर प्रेशर कम होने से क्या होता है? तो टू व्हीलर वाहन में टायर प्रेशर कम होने से टायर जल्दी घिसते हैं। अगर वाहन का गियर नहीं लग रहा है तो क्या जांचना चाहिए? तो केवल चेक करना है, सॉरी, क्लच चेक करना चाहिए, क्लच चेक करना चाहिए। स्पीडोमीटर किसको दर्शाता है? तो स्पीडोमीटर गति को दर्शाता है, स्पीड को। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है, क्योंकि क्योंकि उसमें चिंगारी की जरूरत नहीं होती है। अगर गाड़ी को स्टीयरिंग भारी हो जाए तो क्या कारण हो सकता है? तो लो पावर स्टीयरिंग ऑयल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।